उन्हें सुनना। एक दिन अंदर आ गए, जिथे संगतां बैठदियां सन, सरोते बैठते सन, उत्थे आ गए। रोज कालीन बिछाए जाते सन, कारपेट रोज बिछाए जाते सन, उत्थे आ गए। दो चार बंदे खड़े हो गए, उन्होंने कढ़न लगे। स्वामी कृष्णा मूर्ति कहन लगे, नहीं ना कढ़ो, ये साडी परबल स्रोत है, तुसी कदी नागा भी पा देंदे वे, नागा नहीं पाती, और ये जितनी गहराई नाल सुनदी है, थोड़े विचों एक भी स्रोता नहीं, ना कढ़ो इस, इत्थे ही रहण दो। उस दिन तो बाद रोज अंदर आने लग पे। ये 4 साल पहले उन्होंने अपना शरीर छड्या। रात भर ते उन्होंने देही रखी गई सी। कोई संत लोगों ने आना सी हरिद्वार तो, होर कई कई थावां तो। जैसे सवेरे अमृत वेले अर्थी निकली, बूहे ते ही खड़ी सी गऊ। तड़प तड़प के उसने उत्थे बूहे ते ही प्राण दे दिता। स्वामी कृष्णा मूर्ति तो बाद फिर अर्थी उन्होंने गऊ दी कड्डी, हिंदू लोगों ने तड़प तड़प के प्राण दे दिते। ये वाकयात जब पेपरां छपे, मेरे तक पहुंचे, तो फिर मेरा मन मन गया, पशुओं दे चों कुछ पशु ने जो मनुख दे बहुत नेड़े ने। हाथी है, घोड़ा है। कहते ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने नीले घोड़े नूं हमेशा इशारे नाल चलाया सी। कदी डांटण दी लोड़ नहीं पई, कदी मारन दी लोड़ नहीं पई, इशारा। एक दिन ऐसा होया, मालवे दी धरती महाराज लगाम भी खिंचदे, घोड़ा चलदा नहीं, चलदियां चलदियां रुक गया, ना चले। सतगुरु सोची पै गए, ऐसा कदी होया नहीं, ये तो इशारियां नाल चलदा सी। अज लगाम बार बार खिंचदे पिया, नहीं चलदा। पातशाह घोड़े तो थले उतरे, सिर्फ देखण वास्ते किधरे इसदे पैर च कोई लोहे दी किल या कोई जख्म, कोई ऐसी चीज ना लग गई होवे। महाराज थले उतरे, थले उतरदियां सार एकदम पलाकी मार के घोड़े ते बैठ गए, और घोड़े नूं मोड़ लिया ते मुड़ गया घोड़ा, ते चल पिया। नाल दे सिंह पुछदे ने, महाराज कुछ गल समझदे च नहीं आई, तुसी लगाम खिंचदे सी, घोड़ा नहीं जांदा सी अगे, पर तुसी मोड़िया ते मुड़ गया, हुण चलदा है। पता सतगुरु ने की आख्या? 2 साल पहले कवि संतोख सिंह जी ने सारा प्रसंग लिखा। 2 साल पहले ये सामने जिहड़े खेत है ना, ये तमाकू बीजे अगे सी, तो तमाकू दी अंश इस जमीन दे विच है, ये नीला लंघदा नहीं सी, इथों नहीं लंघदा सी। इनू मोड़ के वल्ला पा के दूजे पासे तो जावांगे, नहीं समझ। 4 पैसे दे मुनाफे वास्ते जो सिगरेट बेचते, तमाकू बेचते, कदी सोच लेना चाहिए है, घोड़े नूं भी इतनी अकल सी, सानू इतनी अकल ना आवे। गुस्ताखी में की है, घट सही 4 पैसे, घोड़े नूं अकल सी। घोड़ा है, गऊ है, हाथी है, पंछियां दे चों मोर है, हंस है, लंबियां चौड़ियां गाथावां ने, कहानियां ने सारियां नाल। ये मनुख ते पशु दी कड़ी है, अगर मरनगे तो मनुख होणगे। मैं ये ते नहीं कहता सारे घोड़े सारे हाथी, पर बेशतर पशुपणे दी शिखरता है। इन्हां दी सोच शक्ति कम करदी है, दुख सुख ज्यादा महसूस करते ने। मैं फिर दोहरावां, सारे हाथी सोचते होन, सारे घोड़े सोचते होन, मैं ऐसा नहीं कह रहा सारे तो मनुख भी नहीं सोचते, पर मैं ये कह रहा बहुत सारे पशुओं दे चों पशु नहीं ने, मनुख ने।
और बहुत सारे मनुखों विचों मनुख नहीं ने, पशु ने। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। तो आप दी ज्ञात ਲਈ अर्ज करा, भोग भोमे कर्म भोमे, सूझ समझ दे नाल कर्म ਦਾ फल चलता है। चलो एक होर कथा कह के भी मैं गल नूं स्पष्ट कर दिया। जिस तरह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी जीवन कथा पिछले जन्म की लिखी है भी मैं हेमकुंड दा तपीश्वर सी, तप करदा सी, तप करदा करदा एक रूप हो गया, परमात्मा का ही रूप हो गया। परमात्मा ने कहा एक जन्म होर लो, जाओ जगत विच कुछ कम है। महाराज कहने मेरा चित आणनु नहीं करदा सी, चित न भयो हमरो आवन के, चुभी रही सुत प्रभ चरणन में। पिछला सबको याद है, पिछला कबीर नूं भी याद है। कबीर भी कहते हैं पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई, हे प्रभु पिछले जन्म में मैं तेरा सेवक सी, भगत सी, पर मैं तेरे तक पहुंच नहीं सकिया। चलिया तेरे रस्ते ते पर तेरे तक पहुंच नहीं सके। अद की बख्शिश करी मैं तेरे तक पहुंच जाऊंगा, अद की मेरी जिंदगी अजाई ना जावे। तरले लेंदा अब की बार बख्श बंदे को बौर ना बौजल फेरा। पिछोकड़ याद है। प्रभु चिंतन नाल परमात्मा नूं जैसे जैसे याद करिए, जप करिए, याद शक्ति वधदी है। अगे भी बहुत कुछ दिखाई देने लग पैंदा, पिछे भी बहुत कुछ दिखाई देने लग पैंदा। तो जिवें धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपना पिछोकड़ लिखा है, बहुत सारे फकीरां ने लिखा है, महात्मा बुद्ध ने लिखा है। वैसे तो 10वें ग्रंथ दे सारी प्रणाली लिखी हुई है और गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखी। ये गल वखरी है। हुण मोटे दिमाग दे बंदे उसनूं की दा की रूप देन, पर उसकी सारी प्रणाली गुरु गोबिंद सिंह जी ने सोडी वंश दी, बेदी वंश दी लिख दी है। ये किथों चली, किवें चली, सारा पिछोकड़ कलगीधर पिता नूं याद है। जो पिछले जन्म की गल लिख सकता है वो सारी वंश परंपरा क्यों नहीं लिख सकता? लिखी है गुरु गोबिंद सिंह जी ने। महात्मा बुद्ध ने अपना पिछला जीवन दसिया, मैं पढ़ के हैरान होया और तुसी भी हैरान होवोगे। महात्मा बुद्ध अपना पिछला जीवन हाथी दसदा है। वो किसी जंगल दे तपस्या करते सन, ऐसा नहीं। आप कहते ने मैं पिछले जन्म दे हाथी, मैं उन्हां दी लिखत, उन्हां दा ग्रंथ, उन्हां दे इतिहास तो तुहानूं सरवण करा रहा। कहते ने मैं पिछले जन्म दे हाथी सी, और हाथी भी बिहार दे जंगल। अज भी हिंदुस्तान दे हाथी सिर्फ 2 सूबियां दे च ने, आसाम दे विच ने या बिहार दे च ने। भरे पै ने जंगल इन्हां 2 सूबियां च ने। महात्मा बुद्ध ने अपनी कथा लिखी है, मैं हाथी सी, जंगल नूं अग लग गई, और अज भी लगदी है। मई जून के महीने अजकल लगती है। अजकल बड़ी भयंकर उत्थे गर्मी, लू चलती है। सुक्का होया बांस, क्योंकि बांस के जंगल बड़े ने, होर भी बड़ियां लकड़ा आपस में टकरांदे ने, ते बांस दे चों अग पैदा हो जाती है। जंगलों के जंगल सड़ जाते हैं। और रब की नेत ऐसी है, हर साल अग लगती है। 15-20 दिनों बाद जब बारिशां शुरू होंदियां ने, कोई बुझांदियां ने, उसे करके ही अग बुझदी होनी मुश्किल है, काबू पाना औखा हो जाता है हर साल। महात्मा बुद्ध लिखते ने, जंगल नूं अग लग गई, हिरन, चीते, शेर, सारे जंगली जानवर दौड़ पे, पंछियां ने उड़ारियां लाइया। तो हाथी का शरीर भारी भरखम आंदा है। महात्मा बुद्ध लिखते हैं, मैं भी दौड़िया, पिछोकड़ याद है, मैं भी दौड़िया, अग तो बचिए, उस पासे जाइए जिस पासे अग नहीं।
दौड़दिया महात्मा बुद्ध लिखते हैं, मेरा साह चढ़ गया। हाथी का साह छेती चढ़ जाता है, भारी शरीर हो करके दौड़ता है, दम भुल जाता है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं रुक गया थोड़ी देर वास्ते दम लैण तो बाद ज्यों फिर मैं चलण की तैयारी की, अगला पैर इंज चुकिया ते भजिया एक सया आया मेरे पैर दे थल्ले, उन्हें पनाह ले ली। उन्हें इंज समझिया भी ये पैर दे थल्ले मैं छुप जावां, क्योंकि अग आ रही सी। हुण महात्मा बुद्ध कहते ने, मेरे मन च ख्याल आया जब मैं चलना तो पैर ते जमीन ते रखना पेगा, भारा शरीर जे रखदा ते सया ते मर जाएगा, रेजे रेजे हो जाएगा। ते पीछे अग भी बढ़ती आ रही है। महात्मा बुद्ध कहते ने, जिवें अग तो मैं दौड़िया जान बचाने वास्ते, ये भी दौड़िया, इनू भी जान प्यारी, मैनू भी जान प्यारी, ये भी दौड़िया, मैं भी दौड़िया। मैं साह लैण वास्ते दरख्त दे थल्ले रुकिया, ते दौड़दा ये भी थकिया है, ये अपनी जान बचाने वास्ते मेरे पैर दे थल्ले आके छुपे। ते जान बचाने वास्ते आया है मेरे पैर दे थल्ले, तो हुण मैं पैरां नाल इसनूं कुचल दियां। महात्मा बुद्ध कहते ने, ये मैनू गवारा नहीं सी, ये मैनू पसंद नहीं सी। अग वध गई, जिस दरख्त थल्ले मैं खड़ा सी ओनू भी लग गई। कहता मैं जल के राख हो गया। महात्मा बुद्ध कहते मैं जल के राख हो गया, पर मैं सह ते पैर नहीं रखे। ऐ जन्म मैनू मिले एक राजे दे घर, राजकुमार, और सिर्फ राजकुमार नहीं, ब्रह्म ज्ञानी संत। इस तरह लिखता है। जीवन कथा जो तस्वीरां दे राही बनाई गई है महात्मा बुद्ध दी, सारनाथ दे बनारस दे कोल सारनाथ मंदिर है, बोधियां दा सब तो वड्डा। उत्थे तस्वीरां दे राही जन्म कथा तो पहले एक हाथी दिखाते हैं तस्वीर दे, फिर हाथी दी रूह दा प्रवेश दिखाते हैं महात्मा बुद्ध दी मां दे गर्भ दे, फिर अगों महात्मा बुद्ध दिखाते हैं। पहले हाथी दिखाते हैं, फिर महात्मा बुद्ध दी माता दिखाते हैं, फिर महात्मा बुद्ध नूं दिखाते हैं। इस तरह फिर उसकी जीवन लीला दिखाते हैं। सारे बुद्धिस्ट मनते हैं। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई, सियाणा जानवर है। हाथियों दे कुछ सियाणे हैं। दया इतनी प्रधान सी, अगां चल के भी दया प्रधान हुई। उन्हें नारा लाया, अहिंसा परमो धर्मम, अहिंसा ही धर्म है। बोल के भी तुसी किसी नूं चोट ना पहुंचाओ। सारी जिंदगी उन्हों का उपदेश भी यही सी, संदेश भी यही सी। तो मैं इस करा हाथी, घोड़ा, मोर, हंस, गऊ, इस तरह के कुछ होर जानवर जो हिंदुस्तान के ऋषि मुनिया ने खोज की है, मनुख के नेड़े ने, मनुख की तरह सोचते हैं, समझते हैं। कुछ परिवारक जिंदगी भी है उन्होंने, दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं। मरणगे तो मनुख होणगे, ते जे मनुख की तरह सोचते हैं तो उन्होंने ते कर्म की जिम्मेवारी है। हाथी दे उस कर्म का सदका कि उस हाथी का जन्म एक राजे के घर होया है और फिर एक संत स्वरूप दे च होया। ये थोड़ी गल है। पिछले जन्म का कर्म का प्रताप जो उसने कर्म किया है, आप जल गए। नहीं, मैं सह ते पैर नहीं रखना। इतनी कुर्बान है, इतनी दया, इतनी प्रबल दया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भाई कन्हैया नूं आख्या, सिर्फ पानी पिलाना अधूरा काम करना है, एले मरम, एले पट्टी, मरम पट्टी भी कर छड़िया कर। इतनी दया, इतनी निर्मलता, इतनी कोमलता। खैर, मैं गल लमकावा ना। कर्म भूमि, भोग भूमि, सारा पशु जगत भोग भूमि है।
मनुख जगत कर्म भूमि है। किधरे किधरे कुछ पशु ने जिन्हां दे उत्ते कर्म की जिम्मेवारी आ जाती और कर्म का फल भी भोगते हैं। ਉਹ आम मनुखों की पकड़ दे च नहीं आउंदा, लेकिन धर्म ग्रंथां च उन्हां दीयां कथावां ने। दूर क्यों जाओ, चलो गुरु ग्रंथ साहब का एक वाक मैं थोड़े सामने रखा। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी, जब ही शरण गही कृपा निध गज गराते छूटा, महिमा नाम कहा लो वर्णो राम कहत बंधन ते टूटा। गज गज कहते हैं हाथी नूं, हाथी की कथा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने शब्दां विच मेरे ख्याल दे जिथे तक मेरा अंदाजा है 15-20 दफा जिक्र किया है अपनी सारी बाणी। इतनी दफा ते आएगा जिक्र, जिथे जिथे पातशाह के शब्द ने एक दफा जरूर इस साथी ने अगे किया है। भाई गुरदास जी ने किया है, दुखत गजिंद अर बिंद गए भेंट राखे ताके काजे चक्रपाण आण ग्रसे ग्राह जी। भाई गुरदास, हाथी ने राम आखे, हाथी ने फरियाद की है, हाथी ने कमल का फुल तोड़ के भेंट किया है, उन्हें प्रार्थना की है। इसका मतलब कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। अपने जज्बात उसने गैबी शक्ति के उगों रखे ने। जब ही शरण गही कृपा निध गज गराते छूटा, महिमा नाम कहा लो वर्णो राम कहत बंधन ते टूटा। मैं हुण विस्तार सहित सारियां कथावां थोड़े सामने ना रखा। हाथी, घोड़ा, गऊ, मोर, हंस सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, दुख सुख ज्यादा महसूस करते हैं। इन्हां दी परिवारक जिंदगी भी है। इस वास्ते किधरे किधरे कर्म की लपेट दे च आउंदे ने और कर्म का फल प्राप्त करते हैं। लेकिन अक्सर सारा पशु जगत भोग भूमि है, मनुख कर्म भूमि है। इस हिसाब नाल सारा जीवन दो हिस्सों में तकसीम होता है, भोग भूमि, कर्म भूमि। ते हुण मैं अर्ज करा, कर्मां दे हिसाब नाल फिर मनुखता नूं साडे देश दे विद्वान 4 हिस्सों दे च वंडदे ने, कर्मां नूं 2 हिस्सों च वंडदे ने, शरीरक कर्म, मानसिक कर्म। जो मेरा तन करता है इनू शरीरक कर्म कहते हैं, जो मेरा मन करता है उन्होंने मानसिक कर्म कहते हैं। इसे ही कर्म के हिसाब नाल फिर मनुखा नूं 4 हिस्सों दे च वंडिया, वो मैं थोड़े सामने रख रहा और एक दफा फिर दोहरा दें। रोज रोज साडी कर्मां दी फसल वधदी जा रही है, रोज रोज जीवन दी झोली छोटी होंदी जा रही है। कर्मां दा फल ते जीवन भोगेगा ना, जीवन दी झोली दे दाने पैणगे, कर्मां दे फल। जो कर्मां दा बीज है उसका फल, उसके दाने साडी झोली च पैणगे। झोली ते रोज छोटी होंदी जा रही है, जीवन ते रोज छोटा होंदा जा रहा है, ते कर्मां दी फसल रोज वधदी जा रही है। एक दिन जीवन मुक जाता है, झोली खत्म, बोए हुए बीज रह जाते हैं। उन्हें ही कर्मा करके फिर जन्म। ये मैं अर्ज करा, कर्मी आवे कपड़ा, फिर उसे कर्मा करके जो बच गए, जिन्होंने असी नहीं भोग सके। जो असी कर्म करते हैं अद्धे तो ज्यादा नाल भोग लेने, भोगी जाते हैं। दुख सुख करते जन्म पन मुंह, ऐसा केड़ा मनुख है जो दुखी नहीं है, तो दुख तो कर्मा करके नाल भोगी भी जाते हैं। लेकिन भोगण दे बाद फिर भी कुछ रह जाते हैं, क्योंकि फसल बहुत ज्यादा है, तो खाना असी है, आप बीज आपे ही खाए। मेरा बीजे होया होर नहीं कोई खा सकता, मैं खावांगा। ये मैं अर्ज करा, आप बीज आपे ही खाए। मैं जमीन के उत्ते कुछ बोया है, वो कोई होर भी खा सकता है। मैं जीवन दे च बोया है, मैं भोगांगा। आप बीज आपे ही खाए। मैं अपना दुख किसी को दे नहीं सकांगा, वो दुख मैनू भोगना पड़ेगा।
मैनू भोगना पेगा। कोई हमदर्दी जतावे वो गल वखरी है, ते हमदर्दी नाल कोई दुख वंड थोड़ी लेगा। जे सिर दे च दर्द होवे ते किसी नूं हमदर्दी होवे तो मेरी दर्द वंड लेगा, किस तरह वंडेगा? मेरा दंद दुख रहा है, पीड़ है, दर्द है, ते अगला हमदर्दी करे तो मेरी पीड़ ले लेगा, तो मैं भोगांगा। कर्मा दी फसल रोज रोज वधदी जा रही है, जीवन दी झोली रोज रोज छोटी होंदी जा रही है। बच जाते ने कुछ कर्म, उन्हां कर्मां करके अगों जन्म मिलता है, उन्होंने कहते हैं संचित कर्म। तो कोई जन्म तो महात्मा बुद्ध की तरह राजकुमार हो सकता है, तो ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है जन्म तो कोई जन्म तो ऐसा हो सकता है जो मैं कल थानू दसिया सी। 4-5 साल पहले वो 2 नौजवान मेरे अगों एक बच्चा लिया के उन्होंने रखा, पैर नहीं, हाथ नहीं, अखा नहीं, जन्म तो 5-6 महीने का बच्चा। तो कहने लगे कर्म फिलॉसफी गलत, कोई कर्म सिद्धांत नहीं है। इस बच्चे ने की कीता है? कुछ भी नहीं कीता। तो जमदे ये हाथ पूरे नहीं बने, पैर नहीं बने, जीवन है, श्वास चलते पे ने, जन्म हो गए, अखा भी कोई नहीं, और मुंह उन्होंने साफ निकल गए। अगर ये जिंदा रहा तो साड़ी जिंदगी का बोझ है, जीवन दुखी रहेगा, रोंदा रहेगा। इसका मतलब अंदरों चाहते होना, जरूर चाया होना भी जमदे ही मर जाता। आपकी ज्ञात लई अर्ज करा, 6वें पातशाह शिकार करके 12 मूला की गल है, आ रहे सन कश्मीर की गल नाल सिंह, ते गंदगी के ढेर दे उत्ते एक बच्चे दे रोण की आवाज आई। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज कहते ने, देखो तो सही कोई मनुखी बच्चा है, जरा देखो। शहर की गंद लोकी उत्ते सुटते सन, उत्थों आवाज आ रही सी। सिंह गए, उत्थों ही कहते हैं, महाराज है ते मनुखी बच्चा, गंदा बड़ा है, करूप बड़ा है। जमदे ही 2 दंद बाहर निकले हुए सन, अखां बड़ियां भयानक, चेहरा बड़ा डरावना, और चेहरा मनुख का प्रतीत नहीं होता सी, इंज लगे दैंत राक्षस जैसा। जन्म तो डरदे होया प्यो ने गंदगी ते सुट दिता भी लोकी की आखणगे, घर दे भीड़ हो जाएगी, इसनूं पालांगे ते तमाशा बनेगा। मारन की भी हिम्मत ना आई, सुट गए बई आपे मर जाएगा, रो रहा सी। ऐसा कभी होया नहीं सी कि जमदे ही 2 दंद बाहर, और वो भी लंबे, चेहरा बड़ा भयानक डरावना। सिंघा ने कहा, महाराज बड़ा करूप है और गंदा है। साहब कहने लगे, चुक ले आओ, सुथरा होगा, चुक ले आओ। इसनूं 6वें पातशाह ने आप पा लिया। ये वड्डा होके फकीर सुतरा शाह कहलाया, क्योंकि मुसलमानों का बच्चा सी, मुसलमानों ने सुटिया सी। इन्हें सारी जिंदगी गुरु नानक की बाणी का प्रचार किया। हरदम नानक शाह गुरु ये गीत गांदा हुंदा सी। हत्थां दे कड़े पा के उन्होंने लकड़ दे सोटे नाल वजाना। सुथरा शाही एक बकायदा पंथ चलिया जो गुरु नानक की बाणी का प्रचार करते स। मां बाप ने तो सुट दिता सी, परे सुट दिता सी। करूप जान के, गंदा जान के, भयानक जान के, डरावना जान के। इस तरह ही वो 4-5 साल जो मेरे अगों बच्चा रखिया, अंदरों तो मैं उन्होंने आवाज पढ़ ली सी, चाहते सन कि जमदे ही मर जाता। पैर कोई नहीं, हाथ कोई नहीं, अखां कोई नहीं। ते गुस्सा मेरे ते गढ़न कर्म फिलॉसफी गलत। तुसी जो 15 दिन तो सिर खपा रहे, उदों 2 हफ्ते मैं बोलिया सी, और उन्हां दिनां इंज कह लो शायद 3जा हफ्ता चल रहा सी।
कोई 20 दिन दास ने हाजिरी भरी सी, मैनू याद है। भी ये 2 हफ्तियां तो तुसी सिर खपा रहे हो, इसने की कीता है? तो मैं क्या, संचित कर्म ने। कर्मां दी फसल रोज रोज वधदी जा रही है, जीवन रोज रोज छोटा होंदा जा रहा है। कुछ बंदा नाल खाई जा रहा है, कुछ बच जाते हैं, रह जाते हैं। जैसे धन मनुख कमांदा है, कुछ खर्च करता है, कुछ रह जाता, बैंक बैलेंस घर दे पै रह जाते हैं कुछ पैसे। कुछ कर्मां दा फल मनुख नाल भोग लैंदा, कुछ रह जाते, संचित रह जाते, उन्होंने कहते संचित, संग्रह जमा रह जाते, वो अगे चलते नहीं भोग सके। मैं कह संचित कर्म ने। जीवन मुक गया सी, कर्म नहीं मुके सन, उन्हां कर्मां ने जन्म दिता है। खैर तसल्ली तो उन्हां दी होई नहीं सी, तसल्ली कित्थे हुंदी है? इन्नियां कथा कहानियां ने, कोई बंदा परमात्मा की गल मनदा है? इको नुकता मैं थोड़े सामने रख के अगे चला। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते, धरे केस पाहुल बिना भेखी मूरख सिख, तिसको दर्शन नाय मेरा पापी त्यागे भिख। केस भी रख लवे, ककार भी धारण कर लवे, अमृत वेले उठदा नहीं, अमृत पान कीता नहीं, नितनेम करदा नहीं, वाहिगुरु मंत्र दा जप करदा नहीं, भेखी है, मूर्ख है, इहनूं मेरा दर्शन नहीं हो सकता। भेखी है, मूर्ख। गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं। ते इतना हुण जे मैं आख देवां सतगुरु दे वाक सुना देना, कोई सारी दुनिया मन लैंदी है? पता ही नहीं मनदी। इतनी जिंदगी तो मैनू ही हो गई है सुणन। कौन मनदा? कोई विरले ही मनदा, कोई थोड़े जिहे। जद परमात्मा नूं कोई मनण नूं तैयार नहीं तो कर्म सिद्धांत, इसे वास्ते मनुख अनर्थ करी जा रहे। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, कर्म 2 तरह के, मानसिक कर्म, शरीरक कर्म, और इन्हां कर्मां दे हिसाब नाल मनुखता नूं बनदे ने 4 हिस्सियां दे। जो शरीर दे तल ते कर्म प्रगट होंदा उन्होंने कहते हैं कर्मकृत, जो मैं कर दिता है, हत्थां नाल कीता है, पैरां नाल कीता है, या मैं जबान नाल बोलिया, कर्मकृत। दूसरा जो मन दे चलदा उन्होंने कहते हैं कर्म विचार। ध्यान नाल सुनना, कर्म विचार, कर्मकृत। कर्मकृत समाज नूं दिखाई देंदा, कर्मकृत कानून नूं दिखाई देंदा, कर्मकृत जगत नूं दिखाई देंदा, कर्म विचार जगत नूं नहीं दिखाई देंदा। मैं कथा कर रहा तुहानूं पता है, पर मेरे अंदर की सोचनी चल रही है तुहानूं की पता? वो मेरे कर्म विचार ने। कर्मकृत, कर्म विचार। पहली श्रेणी दे च ओ बंदे आ जांदे ने, कर्म विचार बड़े महान ने, विचारां दे च परमात्मा है, सोचनी समझ दे च ईश्वर है, यादां दे च भी परमात्मा है, विचारां दे च नेकियां ने, रब्बी गुण ने, समझ दे च परमात्मा है, यादां दे च भलाइयां ने, शुभ ने, शुभ चिंतन, चंगा चिंतन है। कर्म विचार बड़े पवित्र ने, ते कर्म कृत भी बड़ी महान है। जो कुछ करदे ने उहदे नाल भी जगत दा भला हुंदा है, जो कुछ सोचते हैं उन्हां दे नाल उन्हां दा अपना मन निर्मल हुंदा है ते पावन हुंदा है। ये पहली श्रेणी कर्मकृत बड़ी महान, कर्म विचार बड़े महान। ये पहली, इन्हां नूं असीं संत कह देंदे हां, भगत कह देंदे हां, ब्रह्म ज्ञानी कह देंदे हां, आत्मदर्शी कह देंदे हां, फकीर कह देंदे हां, वली अल्लाह कह देंदे हां, अनेका नाम ने। गुरमुख कह सकते हैं। कर्मकृत ठीक है, कर्म विचार भी ठीक, पहली श्रेणी। दूजी, कर्म विचार ठीक ने, सोचनी ठीक है, विचारां ठीक ने, बड़ियां पवित्र ने, यादां दे च परमात्मा है, नीयत ठीक है, सोचनी दे च रब है। कदी कदी कृत गलत हो जाती, कृत गलत हो जाती, कदी कदी। समाज कृत वेखदा है, परमात्मा विचार वेखदा है। समाज कृत वेखदा है, परमात्मा नीयत वेखदा है।
समाज कृत वेखदा है, परमात्मा सोचनी वेखदा है, यादां नूं वेखदा है। ध्यान नाल सुनना। इहदे उत्ते मैं थोड़ा जिहा इतिहासक दो टूक दे के स्पष्ट करा। श्री राम दे पिता दशरथ शिकार खेडण लई निकले। शिकार हथ नहीं आया, संध्या हो गई, सूरज डुब चलिया, हल्का जिहा अंधेरा होने लगा घर नूं वापस। बई संध्या हो गई, हुण पूजा पाठ दा समय, चलो वापस जान लगे। रस्ते सरोवर सी ते दशरथ नूं ऐसा लग्या जिवें कोई हिरन पानी पी रहा है सरोवर दे। ऐसा प्रतीत होया, ऐसा महसूस होया। पुराना जमाना, तीर कमान दी गल सी। उन्होंने कमान कमर तो एक पासे कर तीर विचे चढ़ा दिता, खिंचिया चिल्ला, निशाना बनाया, तीर एंड निशाने ते लगया। जैसे निशाने ते लगया तो चीख निकली। ते दशरथ हैरान, ये चीख ते बंदे दी लगदी है, ये ते कोई मनुख लगदा है। घोड़ा दौड़ाया, जब कोल पहुंचे अपने शिकार दे तो की देखते हैं, बंदा तड़पदा पे। ये ते तीर बंदे दा सीना चीर के लंघ गया। हुण रोंदे ने दशरथ, एक ही हो गया। ये श्रवण कुमार सी, अपने मां बाप लई पानी भरन वास्ते आया सी करमंडल दे। अंधे मां बाप लई पानी लैण आया सी ते दशरथ ने खिंच के बाण मारिया, हिरन जान के वो लगया श्रवण कुमार नूं। हुण दशरथ ज़ारो ज़ार रोंदे ने, हे प्रभु, ये की हो गया, ये मेरे कुल की हो गया।